नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता हुआ हमारा महारस का टॉपिक चल रहा है और महारस में हम पढ़ने वाले हैं सस्यक को। सस्यक भी आपके महारस पर्व में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सस्यक जिसे नीला थोथा भी बोलते हैं, ये नीले कलर का होता है। इसका संस्कृत नाम सस्यक, हिंदी नाम तूथिया या तुथ बोलते हैं इसके लिए, और इसका अंग्रेजी नाम कॉपर सल्फेट होता है। रासायनिक सूत्र इसका CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। दोस्तों इसके रासायनिक सूत्र जो महारस वर्ग से रासायनिक सूत्र एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अभी तक यूपी में तो हुआ नहीं है एग्ज़ाम आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, पर अदर स्टेट में या BMS PG वगैरह में महारस वर्ग से रासायनिक सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो रासायनिक सूत्र तो आपको सभी के याद करने हैं। इसके पर्याय देख लेते हैं, क्या क्या पर्याय हैं महारस वर्ग के, माफ़ करना सस्यक के। इसे तुत्थ बोलते हैं, तुत्थ, तुत्थक, तुत्थांजन, मयूरक, सस्यक, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव, अमृत, अमृतासर्ग सस्यक के पर्याय हैं। तुत्थ, तुत्थक, तुत्थांजन, मयूरक, सस्यक, ताम्रगर्भ, शिखीग्रीव, अमृतासर्ग, ये सभी सस्यक के पर्याय हैं। उत्पत्ति देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। गरुड़ ने अमृत को पीने के बाद विष का पान किया। गरुड़ जो थे, गरुड़ ने अमृत को पहले पिया, फिर उसके बाद उन्होंने विष को पिया था। विष को पिया फिर जिससे मरकत नीलगिरी पर्वत पर अमृतायुक्त विष का वमन कर दिया। जिन्होंने फिर पहले अमृत को पिया था, फिर विष को पिया था। विष पीने के बाद में उन्होंने मरकत, जिसे नीलगिरी पर्वत भी बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर अमृतायुक्त यानी कि अमृत युक्त विष का वमन कर दिया। वमन तो आप समझते ही होंगे, आयुर्वेद में किसे बोलते हैं। वमन आयुर्वेद में उल्टी को बोलते हैं, जो वोमिट बोलते हैं हम अंग्रेजी में, इसके लिए वमन कर दिया। कुछ समय बाद वमित द्रव्य, जो वमित द्रव्य था वह ठोस होकर सस्यक की उत्पत्ति हुई। उसी वमित द्रव्य से ठोस होकर सस्यक की उत्पत्ति हुई। दोस्तों आजकल जो सस्यक है वो प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, लैब द्वारा बनाया जाता है। आजकल पर्वतों से तो बहुत कम ही मिलता है, ना के बराबर। जो कुछ भी आपके लिए सस्यक देखने को मिलता है यूज़ में होता है, या कहीं मेडिकल कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज में जो लैब में सस्यक आपने देखा होगा, वो कृत्रिम तरीके से ही बना हुआ आपके लिए देखने को मिलता है। इतिहास देख लेते हैं, क्या इसका इतिहास है। तुत्थ का प्रयोग भारतीय चिकित्सा में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में तुत्थ का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। रसशास्त्रीय ग्रंथों में सर्वत्र इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसशास्त्रीय ग्रंथों में इसका सर्वत्र उल्लेख मिलता है। तुत्थ का परिचय। तुत्थ ताम्र का खनिज है। तुत्थ जो है वो ताम्र खनिज है। जो तांबा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा रसशास्त्र में। ताम्र का खनिज है जो कि प्राकृति एवं कृत्रिम दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। ये ताम्र का खनिज है जो कि कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों तरीके से उपलब्ध होता है। प्राकृतिक तुत्थ स्वर्णमाक्षिक की खानों से, जो प्राकृतिक तुत्थ होता है वह स्वर्णमाक्षिक की खानों से मिलता है। प्राकृतिक तुत्थ वही कृत्रिम प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। जो कृत्रिम तुत्थ बनाया जाता है वो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। हम तुत्थ को बनाने की प्रक्रिया को भी देखेंगे, कैसे तुत्थ बनाते हैं। चलिए फिलहाल देख लेते हैं इसका प्राप्ति स्थान कहाँ से प्राप्त होता है। स्वर्णमाक्षिक की खानों में झारखंड के सिंह भूमि एवं राजस्थान में इसके खनिज अल्प मात्रा में मिलते हैं, किंतु वर्तमान में तुत्थ प्रयोगशालाओं में ही निर्मित सर्वत्र प्रयोग में लिया जाता है। जो आजकल जो तुत्थ हमें देखने को मिलता है वो प्रयोगशाला द्वारा ही बनाया हुआ हमें देखने को मिलता है। भारत के अलावा विदेशों में कहाँ कहाँ मिलता है, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस तथा इंग्लैंड से प्राप्त होता है। दोस्तों संडे तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में। फिर उसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए या किस टॉपिक
को कराया जाए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक के लिए कवर करा दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कृत्रिम तूत्र निर्माण करने की विधि। कृत्रिम तूत्र कैसे निर्माण करते हैं ये देख लेते हैं। एक फ्लक्स लेना है, फ्लक्स में थोड़ा सा ताम्र डाल लेना है, ताम्र का बुरादा डाल लेना है, जो छोटे छोटे ताम्र के टुकड़े होते हैं, बुरादा बनाकर उसे हमें बुरादा लेकर उसमें सांद्र गंधक डाल देना है, गंधक प्लस हम डाल देना है उसमें डालकर डुबो दें। उसमें गंधकाम्ल प्लस ताम्र का बुरादा इसमें डालकर डुबा देते हैं, फिर उसे कांच की सलाखा से चलाते रहते हैं। फिर उसे स्प्रिट लैंप यानी कि हम अग्नि पर उसे स्प्रिट लैंप में रखकर गंधकाम्ल का वाष्प करें, फिर उसमें वाष्प निकालते हैं। फिर जलयांश सूखने पर ठंडा किया जाता है, जो जलयांश भाग बचता है उसे सूखने पर ठंडा किया जाता है। इस प्रकार फ्लक्स में नीले वर्ण के तुत्त मणिभाकृति होने पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा बड़े पैमाने पर तुत्त बनाया जाता है। इसी विधि द्वारा दोस्तों बड़े पैमाने पर भी तुत्त बनाया जाता है। प्रयोगशाला में वही तुत्त आपके लिए मार्केट में देखने को मिलता है। इसे नीला थोथा भी बोलते हैं। तुत्त को शोधन की आवश्यकता क्यों है, चलिए देख लेते हैं। तुत्त को शोधन की आवश्यकता, अशुद्ध तुत्त वमन तथा भ्रम उत्पन्न करने से शोधन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। अगर आप तो अशुद्ध तुत्त का सेवन करते हैं तो आपको वमन हो सकती है और भ्रम हो सकता है। दोस्तों शोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, वमन और भ्रम ना हो आपको, इसीलिए। शोधन विधि क्या है दोस्तों? अलग अलग रस ग्रंथों में अलग अलग शोधन विधि दी जाती है, तो हम इस पे 2 शोधन विधियाँ देखेंगे। जो 2 शोधन विधियाँ हैं, तुत्त को गाय भैंस या बकरी के मूत्र में दोला यंत्र विधि द्वारा। दोस्तों मैंने दोला यंत्र आपके लिए बता भी रखा है। दोला यंत्र क्या होता है, इसमें एक सलाखा पड़ी होती है, रॉड होती है, और इसमें पोटली में बांधकर डाल देते हैं और इसमें जो भी द्रव्य बताया गया वो द्रव्य भर देते हैं। और इस पोटली के लिए नीचे तली पर नहीं लगना पाए, नहीं तो जल जाता है, इसे बीच में ही रहे और इस पर नीचे से अग्नि दी जाती है, तो इसे ही हम दोला यंत्र विधि बोलते हैं। दोला यंत्र विधि द्वारा गाय भैंस या बकरी के मूत्र में दोला यंत्र विधि से 3 प्रहार, 1 प्रहर बराबर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपके लिए, 1 प्रहर बराबर 3 घंटे, 1 प्रहर बराबर 3 घंटे होता है, और 3 प्रहर बराबर 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे तक इसे दोला यंत्र विधि द्वारा स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया देख लेते हैं क्या है इसकी शुद्ध करने की। तुत्त को नींबू शरस की 3 भावना देने से शुद्ध हो जाता है। दोस्तों जो खल्व यंत्र होता है हमारा, खल्व यंत्र तो आप सभी जानते हो, खल्व यंत्र में हम तुत्त ले लेते हैं और इसमें आवश्यकता अनुसार नींबू स्वरस डाल देते हैं। आवश्यकता अनुसार नींबू स्वरस डाल के इसमें मर्दन करते रहते हैं जब तक सूख ना जाए। एक बार जैसे हमने एक बार तुत्त ले लिया और इसमें नींबू निचोड़ लिया, फिर उसे जब तक रगड़ते हैं जब तक वो सूख ना जाए, जब तक सूख जाता है वो उसे एक भावना बोलते हैं। फिर से उसे नींबू निचोड़कर फिर से उसमें रगड़ा जाता है खल्व यंत्र में, जब तक सूख जाए फिर उसे एक भावना बोलते हैं। दोबारा से जब नींबू डाल के निचोड़ते हैं, दोबारा से सूख जाए उसे 2 भावना बोलते हैं। फिर ऐसे ही 3 भावना देनी है, और 3 भावना देने पर, तीसरी भावना देने पर जब सूख जाता है तो रगड़ते रगड़ते तो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध तुत्त के गुण। शुद्ध तुत्त फिरंग, उपदंश, कुष्ठ, नेत्र रोग, व्रण, त्वक विकार, कृमि विकार, वमन को दूर करता है। शुद्ध तुत्त जो होता है फिरंग, उपदंश, कुष्ठ, नेत्र रोग, व्रण, त्वक विकार, कृमि विकार एवं वमन को दूर करता है। तुत्त की भस्म की गुण देख लेते हैं। तुत्त की भस्म यूज़ करने से क्या क्या हमें लाभ होता है। तुत्त की भस्म लेखन है, भेदन है, कषाय, मधु, लघु, कृमिहन, चक्षुष्य, प्रमेहर,
श्रेष्ठ मेदोहर है, कफपित्तहर है, बल्य है, शूलहर है, हृदय रोग नाशक है, कुष्ठनाशक है, अम्ल पित्तहर है, रसायन है, संकोचकर है, नाड़ी बलकारक है, रुचिकर है, त्वक दोषर है और रुचिकर है। ये तुत्त भस्म के गुण हो जाते हैं। तुत्त भस्म की मात्रा देख लेते हैं। तुत्त भस्म की मात्रा जो है वो 1/8 से आपको कितनी लेनी है, 1/4 तक इसकी मात्रा लेनी है। और एक रत्ती का मान जो होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 125 mg होता है, लगभग 125 mg होता है। एक्यूरेट नहीं होता 125 mg, पर जो मानते हैं उसे 125 mg ही मानते हैं। तुत्त के कुछ प्रमुख योग देख लेते हैं। तुत्त के प्रमुख योग में हो जाता है जात्यादि घृत, जो तुत्त जिसमें तुत्त का प्रयोग किया जाता है। जात्यादि घृत, जात्यादि तेल, कनक सुंदर रस, महाज्वर कुठार रस, सर्ज रस, मल्लहर, इन सभी में तुत्त का प्रयोग किया जाता है अच्छी मात्रा में, इसीलिए ये तुत्त के प्रमुख योग में गिना जाता है। इनके लिए जात्यादि घृत, जात्यादि तेल, कनक सुंदर रस, महाज्वर कुठार रस एवं सर्च रस, मल्लहर। दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।